Good morning, students. So the terms related to genetics, ये थोड़ा सा हमको समझना है. These are very important terms related to the genetics. In that first is the character. Characters क्या होते हैं? Any heritable feature is a character. That is, जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर्स या फीचर्स होते हैं उनको कैरेक्टर कहते हैं. जैसे कोई भी कैरेक्टर जो होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज इनहेरिटेड. ठीक है ना. जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कैरेक्टर का, आई कलर. ठीक है, ये रहा आई कलर, कलर ऑफ आई. ठीक है, तो ये क्या होता है? दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट कैरेक्टर्स. इनको क्या बोलेंगे हम? कैरेक्टर्स. एनी हेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर. अब ट्रेट क्या होता है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. इस कैरेक्टर का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको ट्रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रेट. देखिए जैसे यहाँ पे ट्रेट का एग्जांपल क्या है? ब्राउन और ब्लू आइज. ब्राउन या ब्लू आइज आती है लोगों में, है ना. तो ये क्या है? ट्रेट है. कैरेक्टर तो वही है, कलर ऑफ आई, लेकिन ट्रेट क्या हो गया? अलग हो गया. किसी में ट्रेट आ गया ब्राउन, किसी में आ गया ब्लू. तो ये जो होते हैं ये अल्टरनेटिव फॉर्म होते कैरेक्टर ही हैं. ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं कैरेक्टर के. तो दीज आर ट्रेट. क्लियर. जैसे एग्जांपल देखिए, ट्रेट कैरेक्टर, कलर ऑफ आई, ब्राउन आती है, किसी में ब्लू आती है, ये ट्रेट है. हेयर शेप, कभी किसी का कर्ली आता है, किसी का स्ट्रेट आता है. ठीक है, कलर ऑफ स्किन. ठीक है, तो ये सब क्या है? कैरेक्टर्स हैं और ट्रेट हैं. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ये जेनेटिक्स में टर्म्स है. जीन क्या होते हैं? जीन आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम या डीएनए. जीन जो होते हैं क्रोमोसोम या डीएनए, यानी ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पे जो स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं जीन्स. क्या बोलते हैं? जीन्स. जैसे ये अगर मैंने क्रोमोसोम बनाया, इस पे ये जो स्पेसिफिक पार्ट है ये क्या है? जीन्स है. ठीक है, इनको बोलते हैं जीन्स. इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था जॉनसन ने. ठीक है, 1909 में. 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन. अबाउट 30,000 यानी 30,000 जीन्स अभी तक ह्यूमन बींग में डिस्कवर्ड या फाइंड हो चुके हैं. ठीक है, 30,000 जीन. समझ में आई बात. अब जैसे अगर मैं बोलूँ ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? ये सारे 30,000 क्रोमोसोम पे. और हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो एक यानी 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, ऐसे करके 46 क्रोमोसोम है हमारे सेल के अंदर या बॉडी के अंदर. तो ये जो 46 क्रोमोसोम है इन्हीं के अंदर ये 30,000 जीन्स प्रेजेंट है. तो जीन्स आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम. अब ये जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं. आप लोगों को पता है क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन्स ट्रांसफर्ड होते हैं. तो सीधी सी बात है, जीन्स कंटेनिंग कैरेक्टर, ट्रेट, इजंट इट. सारा जो कुछ भी है कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो जीन के अंदर ही प्रेजेंट है. और 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. इसके बाद आता है एलएल्स. एलएल्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम. यानी ये जो जीन है इनका अल्टरनेटिव फॉर्म अगर कहा जाए, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. जीन जो है, जैसे देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रोलिंग ऑफ टंग इज़ अ कैरेक्टर. ये एक कैरेक्टर है किसी ह्यूमन बीइंग का, कि वो अपनी टंग को रोल कर लेता है ऐसे, है ना, ऐसे गोल रोल कर सकता है. तो ये क्या है? कैरेक्टर हो गया. अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं? वन कैन रोल द टंग. कुछ लोग कर सकते हैं टंग और कुछ नहीं कर सकते हैं टंग को रोल. तो कहा जाए ये एक क्या हो गया? एल हो गया, ये एक एल हो गया. तो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. समझ में आई बात. डोमिनेंट एल क्या होता है? आउट ऑफ 2 एल ऑफ जीन. अब जैसे 2 ये हैं, इनमें एक क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा, यानी सुपर रूलिंग जो कर पाएगा. ठीक है, यानी अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ डोमिनेंट एल का, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का एग्जांपल मैं भी बताऊँगा. तो रेसेसिव एल क्या होता है? दीज एल्स आर नॉट एक्सप्रेसिंग. मतलब दीज आर नॉट एक्सप्रेसिंग. सी दिस एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि ये दीज आर द 2 एल. ठीक है, कैपिटल टी. और मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉल के लिए कोई टॉल प्लांट है. क्या है ये? टॉल प्लांट है. तो उसके जो ये एल्स हैं ये कौन से हैं? कैपिटल टी. और ये डोमिनेंट है. ठीक है, और ये स्मॉल टी ये क्या है? ड्वार्फ प्लांट के लिए. ठीक है, ड्वार्फ प्लांट के लिए. ठीक है, तो डोमिनेंट एल वो होते हैं जो क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं. मान लीजिए इसका अपन ने क्या कर दिया? फ्यूजन कर दिया. इसमें से एक आया कैपिटल टी, इसमें से आया एक स्मॉल टी. तो जब ये कैपिटल टी क्या होगा? यहाँ पे डोमिनेंट है. और डोमिनेंट हमेशा क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं. तो डोमिनेंट एल आर सर दोज आर एक्सप्रेस इन ह्यूमन बीइंग. मतलब इन दोनों के क्रॉस से जो भी जनरेशन नेक्स्ट आएगी उसमें ये एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी. तो डोमिनेंट वो होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, और रेसेसिव वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते. दोज आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बट प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होते, मतलब उनसे वो कैरेक्टर्स शो नहीं होता. इसके बाद आता है जीनोटाइप.
द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन परटेनिंग टू द काइंड ऑफ जीन पोजेस आर कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, मतलब द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को ही अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे और द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेल, जितने भी सेट ऑफ जीन अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है उसी को जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप द एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर, जो एक्सप्रेस होते हैं उनको बोलते हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ रिटर्न फॉर्म में हम जीनोटाइप को कैसे लिख सकते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जीनोटाइप है ये हम लिख कर बता रहे हैं। जो क्या है, ये जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर, ये कैपिटल टी। ठीक है, ये और ये भी अगर देखो, ये भी देखो, तो इन सबको अगर हम एक तरीके से एक्सप्रेस करें तो ये कैपिटल टी किसके फॉर्म में आ गया, जीनोटाइप बोल सकते हैं। मतलब टोटल 2 जो है ये जीन प्रेजेंट है इसके अंदर, एल प्रेजेंट है, ये 2 एल, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा जेनेटिक, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बोल रहा हूँ कि उसके अंदर कैपिटल टी है, इसका मतलब क्या है, टॉल है वो। तो टॉल जो अगर अपन देख कर बोल रहे हैं, यानी अपन दैट कैन बी सीन, जो हमको दिख जाए, जैसे टॉलनेस दिख जाएगी किसी पौधे की, है ना, तो ये टॉलनेस इज़ नथिंग बट फिनोटाइप। द एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर, जो एक्सप्रेस होते हैं और दिखते भी हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑब्जर्व हो जाए कैरेक्टरिस्टिक, उनको बोलते हैं फिनोटाइप। समझ में आई बात, क्लियर है इतनी बात। तो दीज आर द सम टर्मिनोलॉजी। एक टर्म और आता है यहाँ पे, एक चीज़ और देखते हैं हम, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होती है कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है होमोजाइगस होती है, और ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। इसमें देखिए डोमिनेंट, और इसमें सिर्फ डोमिनेंट है, इसमें क्या है, डोमिनेंट रेसेसिव दोनों मिक्स है। तो होमोजाइगस क्या होता है, वन पेरेंट बस होमोजाइगस इधर, हियर इज ऑल्सो होमोजाइगस पेरेंट, होमोजाइगस वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस में क्या होता है, बोथ द एलेल्स आर सेम बट इन हेट्रोजाइगस बोथ द एलेल्स आर डिफरेंट। क्लियर है, वो होता है हेट्रोजाइगस। अब ये थे टर्मिनोलॉजी। अब हम आप लोगों की बुक पे चलते हैं। तो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो अब हम समझेंगे। ये टर्मिनोलॉजी हो गई हमारी। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, दे यूज्ड पी प्लांट। आउट ऑफ दिस पी प्लांट लेने के बाद उसने 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे, फिर उसके बाद उनके क्रॉसिंग करवाई थी और एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग आप लोगों को समझ में आएगी कैसे, मैं बताता हूँ, अभी रुकिए आप। मेंडल ने जो लिया था सबसे पहले, अगर लिया था वो क्या लिया था, देखिए आप क्रॉसिंग देखते हैं मेंडल की। मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट। ठीक है, उसमें उसने एक प्लांट लिया टॉल। ठीक है, टॉल प्लांट लिया, और एक लिया ड्वार्फ। ये फर्स्ट कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिए, 2 एल है, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। ठीक है, दीज आर द। अब जब क्या होगा, मियोसिस होगा तो क्या होगा, एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा और स्मॉल टी यहाँ से आएगा। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन इट विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको, F1 जनरेशन। दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। और ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसमें क्या है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, यानी ये डोमिनेंट है स्मॉल पे, तो ये डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही शो होगा। यानी ये जो जनरेशन आई इन दोनों के क्रॉसिंग से, पेरेंट से, यहाँ पे जो पौधा बनेगा वो कौन सा पौधा आएगा, टॉल आएगा। क्लियर है इतनी बात। दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग बिटवीन 2 पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल प्लांट आएगा। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे, इन दिस एक्सपेरिमेंट बोथ कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट वाइल ओनली स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट। अब ये शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी है। ठीक है, इन अदर वर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। देखिए एक सिंगल कॉपी बहुत
इनफ प्लांट को टॉल बनाने के लिए, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। ट्रेट लाइक कैपिटल टी आर डोमिनेंट ट्रेट। अब देखिए कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, वाइल दोज बिहेव लाइक टी स्मॉल टी आर रेसेसिव ट्रेट। जो स्मॉल होते हैं उनको रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। तो वर्क आउट ऑफ विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच कैन रिसीव इन 9.4। तो व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रेदर देन जस्ट वन आर ब्रीड विथ ईच अदर। व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड। अगर आप दूसरे कैरेक्टर्स भी, मतलब मेंडल ने दूसरे कैरेक्टर्स भी लिए थे यहाँ पे, राउंड और येलो सीड वगैरह वगैरह ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बेसिस पे F1 और F2 प्रोजेनी बनाई थी और उसमें उन्होंने पॉलिनेशन भी करवाया था और उसके बाद देखा था कि क्या क्या आउटकम्स उनको निकल के आए थे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली जो ट्रेट है इसमें उन्होंने क्या किया, राउंड और येलो का क्रॉस करके देखा। जब राउंड और येलो का क्रॉस करके देखा तो उनको क्या मिला। अब देखिए जैसे उन्होंने यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए, एक तो राउंड और येलो और दूसरा लिया ये हो गया आपका राउंड और रिंकल। अब यहाँ पे जो सीड है वो कैसी है, देखिए यहाँ पे सीड की बात हो रही है। सीड कैसी है, यहाँ पे राउंड और येलो है और यहाँ पे कैसी है, रिंकल्ड और ग्रीन है। ठीक है, ये क्या होगा आपका पेरेंट 1, ये पेरेंट 2। इसके जो ट्रेड निकल के आएंगे वो आएगा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा F1 जनरेशन आएगा तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे जो प्रोजेनी आई F1 जनरेशन की, इसका जो अगर कहा जाए जीनोटाइप क्या है, दिस इज़ द जीनोटाइप। ये क्या है, ये जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप क्या है इसका, फिनोटाइप मैंने अभी यार बताया आप लोगों को। फिनोटाइप होगा ये है राउंड, यानी ये तो राउंड हो गया और ये है येलो। जो डोमिनेंट है वही लिखेंगे, यानी यही दिखेगा उस पेरेंट उस नेक्स्ट जनरेशन। तो राउंड येलो प्लांट आएंगे। क्या निकल के आए, राउंड येलो प्लांट निकल के आए। तो दिस F1 जनरेशन कंटेन राउंड येलो प्लांट्स। ठीक है, अब इसका अगर सेल्फिंग करेंगे हम, सेल्फिंग मतलब होता है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसी के साथ सेल्फिंग कर दिया। ठीक है, यानी इसका और इसका वापस क्रॉस कराओगे आप तो F2 जनरेशन निकल के आएगा। तो उसका अगर हम देखें तो उसको हम पनेट स्क्वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, इसके जो ट्रेड्स कौन कौन से निकल के आएंगे, 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फर्स्ट ये, दूसरा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरा देखेंगे हम ये तो 2 ये आ गए। ठीक है, फर्स्ट ये और सेकंड आएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई और लास्ट आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इधर भी सेम यही आएंगे। तो क्या हम करेंगे, एक पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसकी चेकिंग के लिए हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड्स बना देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इधर भी सेम यही। अब इसका इससे क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऐसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, अभी क्या है मैं एक्सप्लेन सही से कर नहीं पा रहा हूँ, ये वीडियो में बोर्ड पे अच्छे से इजीली एक्सप्लेन होता है। ठीक है, ये मैं पूरी क्रॉस कर देता हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा इसको। अब देखिए ये जो कैरेक्टर ये क्या बता रहा है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो राउंड येलो। ये देखिए ये क्या आया, रिंकल्ड येलो आया, सॉरी ग्रीन
रिंकल्ड और येलो, ये है राउंड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये है राउंड और ग्रीन। देखिए ये हो गया आपका राउंड और ग्रीन। फिर देखिए राउंड और येलो, और फिर उसके बाद ये रिंकल्ड और येलो, फिर ये आ गया आपका राउंड ग्रीन, और फिर ये आ गया आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो देखेंगे आप ये दो जो है यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। देखिए ये और ये, देखिए ये था राउंड येलो, ये था रिंकल्ड येलो, ये वापस आ गए। देखो ये दिस इज़ कॉल्ड द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप निकल के आता है, जीनोटिपिक अगर देखा जाए, जीनोटाइप जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? जीनोटाइप देखिए कितना है, ये रहा जीनोटाइप। राउंड कितना आ रहा है? राउंड येलो, राउंड और येलो, राउंड येलो देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी 9। राउंड येलो 9 आ गया। ठीक है, ये आप अगर देखें तो जीनोटिपिक रेशियो है ये, दिस इज़ कॉल्ड द जीनोटिपिक रेशियो। राउंड येलो कितने हैं? 9। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो आएगा 3। देखिए 1 रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो 3। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम, रिंकल्ड येलो हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, रिंकल्ड येलो के बाद आता है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन भी कितने आएंगे हमारे पास? 3 आएंगे। देखिए राउंड ग्रीन 1 2 और राउंड ग्रीन 3, 1 2 3, ये 3 आ गया। और लास्ट आएगा हमारा ये वाला रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये आएगा 1, ये एक ही है। तो राउंड येलो आया 9 और रिंकल्ड ग्रीन आया 1। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द जीनोटिपिक रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? जीनोटिपिक रेशियो। और ये दीज आर द फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है, ये सारे क्या हैं? फिनोटाइप है। मतलब ये इतना सेकंड जनरेशन में क्या है, 9 प्रोजेनी जो होंगी, 9 जो होंगी राउंड येलो आएंगी, 3 रिंकल्ड येलो आएंगी, 3 राउंड ग्रीन आएंगी और 1 रिंकल्ड ग्रीन आएगी। तो ये दिस इज़ द क्रॉस मेड बाय द मेंडल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस ही पोस्टुलेट लॉस ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ जेनेटिक कह सकते हो आप, जेनेटिक्स, लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो इन्होंने बताए थे वो थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा यही है क्लियर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, यहीं तक आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन का आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू।